नमस्ते फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दी में खाए जाने वाले लड्डू। और ये लड्डू सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सर्दी में ये हमारे शरीर को गर्म रखता है और एनर्जी हमें भरपूर देता है ये लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस में ये बर्तन लिए हैं, इसमें डाल देते 2 चम्मच ये देसी घी। घी को यहाँ पर गर्म कर लेंगे और अब इसमें डाल देते हैं हम ये 1/4 कप बादाम। और बादाम डाल के गैस को कर देते एकदम लो फ्लेम में और इसे लगातार चलाते हुए इस बादाम को हम भून लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर बादाम हल्का सा भुज गया है और अब इसमें हम डाल देते हैं 50 ग्राम ये काजू और साथ ही 100 ग्राम ये अखरोट। तो काजू और बादाम को हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए छोटे छोटे काट के, और बादाम के साथ में ये अखरोट और काजू को अच्छी तरह से हम भूज लेते हैं ताकि सभी चीज़ें खूब अच्छे से भूज जाए। तो चलिए यहाँ पर ये भूज गया है, इसे हम एक बर्तन में निकाल के बाहर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर से उसी बर्तन को हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हम ये 1/4 कप छुआरा और 10 से 15 पिस्ता। छुआरा को हमने यहाँ पर बारीक काट लिए और इसे भी चलाते हुए 1 मिनट तक हम यहाँ पर भूज लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर छुआरा और जो पिस्ता है ये अच्छी तरह से भुज गया है, इसे निकाल लेते हैं बाहर और फिर से हम उसी बर्तन को यहाँ पर ले लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम 50 ग्राम ये अलसी और इसे भी 1 मिनट तक अच्छे से चिटकने तक हम ये अलसी को भूज लेते। तो चलिए अलसी भुज गई, इसे निकाल लेते बाहर और फिर से हमने उसी बर्तन को यहाँ पर ले लिए हैं और इसमें डाल दिए 1 चम्मच घी और अब इसमें डाल देते हैं हम 2 तरह के यहाँ पर किशमिश लिए। अब यहाँ पर ये किशमिश को भी हम 1 मिनट तक चलाते हुए भूज लेते। तो फ्रेंड, हम सभी ड्राई फ्रूट को अलग अलग करके भूज रहे हैं क्योंकि कोई जल्दी से यहाँ पर भुज जाता है और कोई समय लेता है भूजने में। और यहाँ पर हमने किशमिश को भी निकाल दिए बाहर और उसी बर्तन में हमने 2 चम्मच के करीब ये देसी घी डाल दिए हैं और अब इसमें डाल दिए हमने 50 ग्राम गोंद और ये गोंद को भी हम अच्छे से लो फ्लेम में चलाते हुए भूज लेते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए और ये अच्छे से यहाँ पर भूज जाए। तो चलिए इसे 3 से 4 मिनट हो गया, गोंद बहुत ही अच्छी तरह से भूज के ये फूल गया है। इसे निकाल के बाहर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर से उसी बर्तन में हमने यहाँ पर 1 कप हमने ड्राई कोकोनट डाले हैं और इसे लगातार चलाते हुए भूजना है। तो फ्रेंड, हमने एक गोला लेके घर में इसे कद्दूकस करे थे, इससे जो लड्डू में बहुत ही बढ़िया एक स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये नारियल का बुरादा है ये भी अच्छे से भुज गया, इसे निकाल लेते बाहर और फिर से अब उसी बर्तन में हम डाल देंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने 2 कप के बराबर गेहूं का आटा लिए हैं और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें भूजना है यहाँ लगातार। तो बस लगातार हम इसी तरह अब चलाते हुए भूजेंगे गेहूं के आटे को ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसमें से एक सोंधी खुशबू आए, तब तक हमें इसे लगातार भूजना है। तो चलिए यहाँ पर आटा में हल्का हल्का सा खुशबू आ रही है और ये भुजना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो 1 मिनट और हम इसी तरह चलाते हुए इसे भूज लेते हैं। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, इसे बाहर निकाल के ठंडा होने रख देंगे और अब ले लिया हमने मिक्सर जार। तो जो गोंद हमने यहाँ पर फ्राई करके रखे थे ये डाल देते हैं, साथ ही इसमें हम ये अलसी डाल देंगे और गोंद और अलसी को हम अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं। फिर से एक बार हम गैस की तरफ आ गए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं ये गुड़। तो गुड़ हमने यहाँ पर 150 ग्राम लिए हैं और इसमें हम आधा कप के करीब ये पानी डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए अब हम इसका एक सिरप बना के यहाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ये गुड़ का कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे फ्रेंड, बस इसी तरह ये अच्छे से गुड़ यहाँ पर पिघल जाए और चिपचिपी सी हो जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड़ धीरे धीरे करके यहाँ पर पिघल रहा है और इसमें ये उबाल सा आ रहा है। तो 2 से 3 मिनट तक हम और अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं ताकि बाकी का जो गुड़ है वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए।
तो चलिए यहाँ पर गुड़ पूरी तरह से घुल गया है और यहाँ पर हमारा ये गुड़ का सिरप बनके तैयार है। इसे बाहर निकाल के ठंडा होने रख देते हैं। और अब फिर से हम उसी आटे की तरफ आ गए, भुने हुए आटे की तरफ। उसको हमने परात में लिए थे और जो हमने जितने ड्राई फ्रूट हैं हमने उसे अच्छे से भूजे थे। उसको हमने कुछ ड्राई फ्रूट को हमने छोटे टुकड़े में काट लिए, ये डाल देते हैं। और जो किशमिश है इसे डाल देंगे। साथ ही जो नारियल का जो बुरादा था ये डाल देते हैं। इसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए थे। और जो गोंद और अलसी हमने मिक्सर जार में डाल के पीसे थे, इसका दरदरा सा पाउडर बना लिए हैं, ये डाल देंगे। और यहाँ पर सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हम हाथ से पहले मिला देते हैं ताकि यहाँ पर सभी चीज़ें आपस में खूब अच्छे से मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर ये सारा जो हमने चीज़ डाले हैं आटे में वो बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। और अब इसमें हम जो गुड़ का सिरप बनाया है ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। हमें यहाँ पर ये सिरप एक साथ नहीं डालना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सिरप डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से हम ये मिश्रण में ये सिरप को मिला देते। क्योंकि ये गर्म है तो अभी हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो बस इसी तरह हम सिरप को डालते जाएंगे और मिश्रण में मिलाते जाएंगे। तो अब ये गुनगुना हो गया। अब हाथ की मदद से एक बार फिर से अच्छी तरह से हम सभी चीज़ों को यहाँ पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपस में खूब अच्छे से मिल गई है। मिश्रण को हाथ में ले लेते हैं और लड्डू का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं फ्रेंड, आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड्डू बनके तैयार हो गया है, इसे प्लेट पे ले लेते हैं। इसी तरह एक एक करके सारे लड्डुओं को बना के हम पहले तैयार कर लेंगे। फिर से हाथ में हम उसी मिश्रण को ले लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा दूसरा लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू। आप रोज़ एक खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए। फिर मिलते फ्रेंड एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।